ये इनके एसोसिएशन के वो हैं, ये साइट पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। अध्यक्ष हैं लोकेश चंद्र, आशीष कुमार गोयल जनरल सेक्रेटरी है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है इसकी स्पष्ट जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाएगी। बड़े बड़े लोग जो इसमें हैं वो जेल जाएंगे। ये भी जांच होना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो है ये अपने जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी प्राइवेट संस्था को पैसा कैसे दिला सकते हैं, और निजीकरण के नाम पर और भी कितने बंदरबाट हुए हैं। अभी आने वाले समय में धीरे धीरे इसका खुलासा होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। ये देखिए क्या लिखा है, आलोक कुमार फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी। अरे आप लिखते हैं डीजी। आपके पास एक तरफ से पैसा उड़ाने के लिए पैसा है, आपके यहाँ ना आप देखिए ना ए की जे की अकाउंटेंट की जो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए उनकी भर्ती नहीं हो रही। लेकिन आप जो हम पैसा वसूल रहे हैं, जो उपभोक्ता बिल दे रहे हैं, आप उस सरकारी पैसे को किसी संगठन में दे रहे हैं सरकारी विभाग से। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये एक तरीके से भ्रष्टाचार है। और इसमें ये भी लिख रहे हैं कि आप अगर सदस्य बन जाएंगे तो हम आपको विदेश में टूर कराएंगे, होटल में रुकवाएंगे, आपको विदेशों में घुमाएंगे। अरे सरकारी पैसा है, बड़ी मेहनत से वसूल के हम लोग लाते हैं और आप होटलों में खर्च करोगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं बिजली के निजीकरण का मामला कितना तूल पकड़ रहा है, और इसी प्राइवेटाइजेशन के साथ में जो चेयरमैन है पावर कॉरपोरेशन के आशीष गोयल, इनका नाम काफ़ी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन जो है उसमें जो तमाम जो प्राइवेट कंपनियां जो जोड़ी गई देश भर की, उनसे चंदा वसूलने की बात है। और अब बात सामने आ रही है कि कंपनियों से 21,80,000 रुपये लगभग लिए गए और 1,30,00,000 रुपये एसोसिएशन के खाते में जमा कर लिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 6 कंपनियां हैं जो पूरे प्रदेश में बिजली वितरित करती हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि चंदा इन कंपनियों से भी लिया गया। और आपको बता दें, आशीष गोयल ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के महासचिव हैं। इस तरीके की बातें भी हैं। हमारे साथ आप 2 दिग्गज चेहरे देख रहे हैं जो लगातार निजीकरण को लेकर के फाइट कर रहे हैं। अवधेश जी और बगल में जितेंद्र गुर्जर जी हैं। हम सवाल लेंगे। लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष गोयल को लेकर के। अभी हाल ही में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को लेकर तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर आम हो गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज़ आपको बताया कि जब उत्तर प्रदेश में निजीकरण का मामला पर जब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट हुई, उसी दौरान जो हमारे पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं और कुछ नौकरशाहों ने मिलकर एक ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन बना लिया। मतलब एक प्राइवेट संस्था ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको रजिस्टर्ड अब ये इन्होंने करा लिया। और इसके बाद इन लोगों ने तय किया कि इसमें लगभग 5 लाख से 10 लाख और उससे ज़्यादा भी सदस्यता शुल्क होगी और इसमें चंदा लिया जाएगा। और उसके तहत इन लोगों ने क्या किया कि प्रदेश की बिजली कंपनियां जो है, वर्तमान में 5 वितरण कंपनियां, एक पावर कॉर्पोरेशन हुआ, तो उसको इन्होंने जो हमारे ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशीष गोयल जो पावर कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन हैं, उनके द्वारा हर कंपनी से लगभग 21,80,000 का सदस्यता शुल्क और चंदे के दोनों के मद को मिलाकर लगभग 1,30,00,000 का डिस्कॉम एसोसिएशन को दिला दिया गया। जिसको लेकर आज हमने विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका लगाई। हमने कहा प्रदेश के उपभोक्ताओं का राजस्व का पैसा है, ये बिजली बिल का पैसा है। बिजली बिल का पैसा किसी प्राइवेट संस्था को चंदा के रूप में कैसे आप दे सकते हैं? सवाल ये उठता है कि बिजली कंपनियों के पास तो खाली एक ही स्रोत है पैसा का, जो बिजली कंपनियां पब्लिक से बिजली बिल के रूप में लेती हैं। और निश्चित तौर पर प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को पता ही नहीं और यहाँ पे एक प्राइवेट एसोसिएशन को पैसा दे दिया जाता है। नियामक आयोग ने उस पर क्या बात कही आप लोगों से? क्योंकि ये एक तरीके से रेवेन्यू के साथ में जो पब्लिक का पैसा है उस पर हस्तक्षेप है। अभी तो नियामक आयोग में हमने जो उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष, हमने भी नियामक आयोग में याचिका लगाई कि प्रदेश की जनता पर इसका भार नहीं आना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। और ये भी जांच होना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो है ये अपने जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी प्राइवेट संस्था को पैसा कैसे दिला सकते हैं। तो हमने उस पर हस्तक्षेप किया और हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये दोनों पदों पर नहीं रह सकते। तो सब मिलाकर भी देखना कि विद्युत नियामक आयोग आगे इस पर क्या करता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से निजीकरण के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है और निजीकरण के नाम पर और भी कितने बंदरबाट हुए हैं। अभी आने वाले समय में धीरे धीरे इसका खुलासा होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। पिछले 25 सालों के इतिहास में उपभोक्ता परिषद को पता है कि कभी भी इस प्रकार से इतने बड़े धन को चंदे के रूप में प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई जो बिजली बिल के रूप में कैसे देते हैं, घाटे में जा रही बिजली कंपनियां, उसके नाम पर निजीकरण की बात हो रही है और इतना बड़ा पैसा लुटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए इसकी।
जितेंद्र जी, लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर हो चाहे मंत्री आवास हो, AK शर्मा जी के आवाज़ पर भी आप लोगों ने घेराव किया, काफ़ी आवाज़ बुलंद की। अब बातें आ रही हैं कि पब्लिक का पैसा चंदे के रूप में एक एसोसिएशन में ले लिया जाता है और मुख्यमंत्री को भनक भी नहीं, इस तरीके की बातें चल रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आपने देखा होगा कि पिछली साल नवंबर में ये जो डम की ये मीटिंग हुई थी, वहाँ से ये एसोसिएशन बना है। और ये एसोसिएशन जो है, इन लोगों ने जैसे महाराष्ट्र के लोकेश कुमार हैं, वो इनको बना दिया गया अध्यक्ष। ये स्वयं जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो स्वयं बने इसके महासचिव। और जो नोएडा पावर कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, जिसके खिलाफ सरकार स्वयं लड़ रही है कि इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उसका आदमी टजरार है, इसका कोषाध्यक्ष है प्राइवेट कंपनी का। तो ये प्राइवेट कंपनियों को मिला के, सरकारी कंपनियों को मिला के ये एक जिन्होंने संगठन बनाया है, जिसमें देखिए, आप अपनी जेब से पैसे लगाइए, आप जैसे भी लगाइए, करिए, कोई दिक्कत, संगठन बनाने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप जो हम पैसा वसूल रहे हैं, जो उपभोक्ता बिल दे रहे हैं, आप उस सरकारी पैसे को किसी संगठन में दे रहे हैं सरकारी विभाग से, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये एक तरीके से भ्रष्टाचार है। हमारा मानना है इसमें। देखिए, पूर्व में एक आलोक कुमार थे, आपको याद होगा, DFHL घोटाला हुआ था, तो उनका नाम बहुत उछला था, 4200 करोड़ रुपया घोटाला था। और वो पूर्व पावर सेक्रेटरी है भारत सरकार के, वो इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल, और वो DO लिख रहे हैं, DO लेटर, जैसे गवर्नमेंट, जैसे डायरेक्टर जनरल हो वो। ये देखिए क्या लिखा है, आलोक कुमार, फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी। अरे आप लिखते हैं DG ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन, आप इसकी हैसियत से इनको लिख रहे हैं DO लेटर कि भैया आप इनके सदस्य बन जाइए, सभी डिस्कॉम के MD को आप लिख रहे हैं। और इसमें ये भी लिख रहे हैं कि आप अगर सदस्य बन जाएंगे तो हम आपको विदेश में टूर कराएंगे, होटल में रुकवाएंगे, आपको विदेशों में घुमाएंगे। अरे सरकारी पैसा है, बड़ी मेहनत से वसूल के हम लोग लाते हैं, और आप होटलों में खर्च करोगे। मतलब जनता के पैसे से विदेश घूमा जाएगा और होटलों में रुका जाएगा। देखिए, बिल्कुल यही लिखा है इसमें कि हम आपका जो है रुकने की व्यवस्था भी करेंगे, होटल में ठहरने की, खाने पीने की सब व्यवस्था करेंगे। हमारा मानना है, जब हम कहते हैं, आज देखिए बलिया में ऐसी के साथ मारपीट हुई थी, वहाँ एक सुरक्षा कर्मी नहीं था, गार्ड, जो उसके दरवाजे पे खड़ा हो, पूरे जिले की बिजली देख रहा है, ऐसी एक सुरक्षा गार्ड नहीं है। जब हम कहते हैं कि सुरक्षा दिलवाइए, तो कहते हैं फंड नहीं। और यहाँ 1 करोड़ 30 लाख रुपया इस डिस्कॉम एसोसिएशन के खाते में चला गया, जो प्राइवेट एक संस्था है जो है। तो हम कहेंगे संविदा कर्मचारियों को वेतन दे दो, समय से वेतन देने को पैसा नहीं, चटनी हो रही है, 25,000 लोग चटनी के मारे चले। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, डिस्कॉम घाटे में, पैसा नहीं है, कुछ मांगो तो पैसा नहीं है। और 1 करोड़ 30 लाख रुपया प्राइवेट संस्था के नाम पर चले गए, जो है एसोसिएशन, डिस्कॉम एसोसिएशन के नाम पर चले गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, इसकी स्पष्ट जाँच कराई जाए, CBI से जांच कराई जाएगी। बड़े बड़े लोग जो इसमें हैं वो जेल जाएंगे, और कुछ इसमें मैंने संज्ञान में आया है, ये इनके एसोसिएशन के वो हैं, ये साइट पे पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। अध्यक्ष हैं लोकेश चंद्र, आशीष कुमार गोयल जनरल सेक्रेटरी हैं, PR कुमार जो नोएडा पावर कंपनी CEO है, वो इसके कोषाध्यक्ष हैं। बात सबका है, आप साइट पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के। ये इस प्रकार का सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, देखिए, आप चाहो महासचिव बनो, चाहो अध्यक्ष बनो, जो भी बनना है बनो, लेकिन फिर आप अध्यक्ष का पद छोड़ दो पावर कॉर्पोरेशन में। अगर आपको महासचिव बनना है तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ के अध्यक्ष भी रहेंगे और महासचिव भी रहेंगे डिस्कॉम एसोसिएशन में, तो ये नहीं चल पाएगा। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, या तो उनको यहाँ रहना चाहिए या फिर वहीं रहना चाहिए। आपका एक संवर्ग का एसोसिएशन है, IAS एसोसिएशन, आप उसके महासचिव बन जाओ, कौन रोक रहा है? आप उसके अध्यक्ष बन जाओ, कौन रोक रहा है? वो संवर्ग का है, सबको अधिकार है। लेकिन एक निजी कंपनियों को मिला के ये संस्था सिर्फ और सिर्फ PPP के नाम पर निजीकरण के उद्देश्य से पूरे देश में निजीकरण कैसे किया जाए, पूरे देश में डेटा शेयरिंग कैसे किया जाए, और जो दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, ये सिर्फ उसके लिए बना गया है। ये स्मार्ट मीटर जो लगा रही कंपनियां, उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ये पीछे से बहुत बड़ा निजीकरण का गेम है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, इसकी स्पष्ट जांच कराई जाए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जांच करके उनको जेल में डाला जाए। और कुछ लोग, मैंने संज्ञान में आया है, कुछ अभियंता भी विदेशी टूर कर रहे हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है भाई, क्योंकि इसकी जब जांच होगी सब लोग बड़े बड़े जेल में जाएंगे, कहीं आप भी जेल में चले जाओ। इसलिए इस डिस्कॉम एसोसिएशन से आप अपने पैर पीछे हटाइए और विदेश में घूमने की ज़्यादा वो मत करिए, जल्दबाजी जो है। अच्छा अवधेश जी, एक सवाल और है। अभी आपके साथी ने, जितेंद्र जी ने तमाम बातें बताई, प्राइवेटाइजेशन और स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं,
ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन इसको कैसे गवर्न कर रही है, ये क्या है पूरा मामला? क्योंकि पब्लिक का पैसा आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चंदे के रूप में लिया जा रहा है, तो ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के लिए वर्क कर रही है, जनता जानना मैं आपको जानकारी के बता दूं। अभी आपने देखा होगा कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर चंदा देते हैं। अभी आपने बिहार में देखा होगा, एक संजीव हंस थे IAS, जेल में चले गए थे, उनको स्मार्ट मीटर कंपनियों ने मर्सरीज कार और चंडीगढ़ में बंगला दिया, इसकी ईडी जांच हुई थी। तो ये बहुत बड़ा कॉकस है, मीटर वालों को बहुत बड़ा कॉकस है। तो इनके संपर्क में ये लोग हैं कि कैसे प्रदेश के उपभोक्ताओं के घर में घटिया क्वालिटी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर और घटिया क्वालिटी के ये सब लगाए जाए और आने वाले समय में उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगते। ये आलोक कुमार जो इसके डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक बार 50 लाख स्मार्ट मीटर का लेकर आए थे, इसमें 12 लाख लगने के बाद पूरा व्यवस्था जो है तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रोक लगा दी थी, आज तक रुकी और पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। और जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, जब आप निजी घरानों के साथ मिलकर बैठोगे और पूरा आंकड़ा डाटा शेयरिंग करोगे तो आने वाले समय में जब वो टेंडर में आएंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है कि कोई पावर कॉर्पोरेशन के जो गोपनीय दस्तावेज है उनके पास ना जाने पाए। जब सभी लोग एक साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर गोपनीय दस्तावेज भी आपस में शेयरिंग हो जाएगी और आने वाले समय में जो सरकारी संपत्ति का बंदर बांट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों की अगर पूरी मैं बात करूँ तो दोनों बिजली कंपनियों की जो आज की डेट में असेट है लगभग 1 लाख करोड़ का असेट है और उसको आप औने पौने दाम में बेचने की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने रिजर्व बिड प्राइस 6800 करोड़ रखा, 1300-1400 करोड़ रुपए में सभी बिजली कंपनी, एक एक बिजली कंपनी जो 5 बनाई गई थी उनको बेचने की साजिश की गई। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार की कॉकस बनता है, आप बताइए कि कभी नौकरशाह, रिटायर्ड नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, उद्योगपति सभी लोग मिलकर एक संगठन बनाए और राज्य सरकार को पता नहीं, राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं, इस प्रकार के संगठन बनाने की वैधानिक सवाल उठा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल मैं ये उठाना चाहूँगा, आपके पास एक तरफ से पैसा उड़ाने के लिए पैसा है, आपके यहाँ ना आप देखिए ना ए की, जे की, अकाउंटेंट की जो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए उनकी भर्ती नहीं हो रही। अरे भर्ती करिए, उनको रोजगार दीजिए, उत्तर प्रदेश का विकास के रास्ते पर ले जाइए। अभी आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में जो बेचारे बहुत ही संविदा कर्मी उनको आपने छांट दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। डिस्कॉम एसोसिएशन में आप पैसा दे रहे हो और जानकर आश्चर्य होगा, डिस्कॉम एसोसिएशन में प्राइवेट लोग जो वहाँ शामिल होकर काम कर रहे हैं वो कुछ लोग वहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाह भी ले रहे हैं और यहाँ पे जो बेचारे 8,000-9,000 के संविदा कर्मी उनको बाहर कर दिया गया। तो सब मिला के बहुत बड़ा मेगा घोटाला है और इसकी जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं, ये क्या हो रहा है कि पैसा यहाँ से चला गया, सभी बिजली कंपनियों का, प्रदेश की जनता का पैसा जा रहा है। तो ये बहुत बहुत गंभीर मामला है। और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, चूंकि सभी बिजली कंपनियों को भी चेयरमैन है, तो कोई भी उनके डर के मारा वो कहेंगे कि किसी को 2 करोड़ का काट दो चेक तो काट देगा, क्योंकि ये तो एक तरह से सरकारी पद का दुरुपयोग हो गया ना भाई। तो सरकारी पद का दुरुपयोग अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसी प्रकार से राज्य की सरकारी संपत्तियां जो है, पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों की जो असेट की वैल्यू है लगभग 1,80,000 करोड़ है, कल को औने पौने दाम में आप किसी को बेच देंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि निजीकरण का पूरा मसौदा हम आपत्तिकर्ता नियामक आयोग में कितनी याचिका हमने लगाई, फंसा हुआ है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसमें घोटाला है। घोटाले का जवाब कौन देगा? इसीलिए आपने देखा होगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी हमारे आज की डेट में निजीकरण से पल्ला झड़ गए, पीछे हट गए। अभी आने वाले समय में देखिएगा ये बहुत बड़े घोटालेबाज लोग जो हैं ये जेल जाएंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने बिजली दर की सुनवाई में कहा कि आप लोगों को जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सब मिला के मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो इस प्रकार का मेगा घोटाला हो रहा है इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इस बात की भी जांच होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में सरकारी पद पर रहते हुए कैसे इतने बड़ा खेल हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार को भी नहीं पता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस प्रकार के घोटाले के पीछे अभी कितने घोटाले छिपे होंगे। ये तो एक घोटाला सामने आया, अभी दर्जनों घोटाले सामने आएंगे, इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट इन्होंने छिपा के रखा है। जब निजीकरण की जांच सीएजी ने कहा कि हम करेंगे तो उसको दस्तावेज नहीं दिया गया, इसका मतलब कि उसमें घोटाला है। वैसे भी आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये घोटाले लोग निजीकरण नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निजीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई भी आगे निजीकरण कर जाएगा। अभी आप देखिएगा ये लोग जेल जाएंगे और इनको कोई नहीं बचा पाएगा। और इस घोटाले की आड़ में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है हर हाल में उसका हम लोग खुलासा करेंगे। बिल्कुल। कुछ आप डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं देखिए हाथ में, कि ये कुछ हमारे पब्लिक के बीच में जो जनता जो देख रही, क्या उनके सामने भी साझा करेंगे किस तरीके से रुपए लिए गए और क्या बिल्स हैं उसके, क्या वो दिखाएंगे आप? देखिए आप बिल्कुल दिखाएंगे सर, ये तो सब ओपन है, पब्लिक में है, क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपया का तो इनका मेंबरशिप है, वो सरकारी खजाने से दिया है मेंबरशिप, और ये इनिशियल कॉर्पस फंड के नाम पर ये चंदा है कि मेंबरशिप के अलावा ये भी 10 लाख रुपया दिया गया। ये देखिए यहाँ लिखा है पावर कॉर्पोरेशन अशोक मार्ग लखनऊ, जो है ये पूरा लिखा हुआ है, ये कंपनी का वो है। और इन्होंने दिया किसको है? ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन,
ये HDFC का इन्हें खाता है, ये पूरा बाकायदा रिकॉर्डेड है, ये सारे रिकॉर्ड हैं सारे हमारे पास। ये एक वो है पावर कॉरपोरेशन का, ऐसे डिस्कॉम्स हैं जो डिस्कॉम का अलग है। देखिए ये आपका मध्यांचल का है, मध्यांचल ने दिया है, उसका ये अलग से आया है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को, ये मध्यांचल ने दिया है। ऐसे ही जो है ये आपने देखिए ये पश्चिमांचल ने दिया है, ये पश्चिमांचल लिखा है, ये देखिए ये पश्चिमांचल का है। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे ही आप देखिए ये आप देखिए शक्ति भवन का ये मेंबरशिप फीस है। इसके अलावा देखिए ये मध्यांचल की कॉर्पस फीस है, ये पश्चिमांचल है, पूर्वांचल, सब जगह है। जो जो कंपनियां हैं कैस्को में भी है। देखिए सिंपल सी बात है, निर्देश दिए गए ऊपर से, ये पद का दुरुपयोग है। जैसे मैं मान लो अगर चेयरमैन हूँ, मैं कहूँ सभी डिस्कॉम से कि भाई जाइए और सब 10-10 लाख रुपए का चेक काट के दीजिए डिस्कॉम को, वो दे रहे हैं सारे MD लोग जो है। तो इसमें MD लोग भी इन्वॉल्व हैं और जो पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराई जाए। और ये बहुत गंभीर मामला, ये तो खुलासा हो गया है। ऐसे जाना कितने करोड़ों रुपया बैक एंड से जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के साथ सेजा हो रहा है, कितना डेटा चोरी हो रहा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है सब शेयर हो रहा है। ये पूरे राज्य की एनर्जी सुरक्षा के लिए खतरा है। इस प्रकार का मामला मैं आपको बता दूं स्पष्ट। अच्छा जितेंद्र जी, आप तो अभियंता परिषद के महासचिव हैं, अगर CBI जांच होती है तो इस मामले में जेल कौन कौन जा सकता है, ये बता सकते हैं? भाई जो भी इनके पदाधिकारी होंगे सिंपल से जवाबदेही उन्हीं की है। जो संगठन बना है, जो जवाबदेह हैं वो वही लोगों पे कार्रवाई होगी। तो हमारा अनुरोध है, हमने आपको पहले भी दिखा दी सबकी लिस्ट कौन कौन क्या है। अगर इसमें सही से जांच होगी तो मुझे लग रहा है कि इस जांच के पीछे और भी जांचें निकलेंगी। ये तो सिर्फ एक छोटा, ये कह रहे हैं ये तो छोटी सी कार्रवाई है, ये तो छोटा सा मामला निकला है। कई भ्रष्टाचार के मामले देखे पहले भी हम लोगों ने खुलासे करते रहे, और ये तो सिंपल है। अभी कई भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, आप जो है इन सब मामलों को संज्ञान में लीजिए। राज्य में बिजली संकट हो रहा है, बिजली की व्यवस्था कैसे प्रदेश को मिले, हम उस पर काम करना चाहिए। या करोड़ों रुपया संगठन को दिया रहा है, ये मतलब आज त्राही जनता कर रही है। आज वर्टिकल के नाम पे देखिए आप जो है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वर्टिकल से पूरा ध्वस्त हो गया सिस्टम। अलीगढ़ में जो कराया गया था वर्टिकल, जो बरेली में कराया गया था, जो बनारस में कराया, जहाँ जहाँ वर्टिकल हुआ वहाँ का आप पैरामीटर देख लीजिए ना, कि रेवेन्यू बढ़ाए घटाए, उपभोक्ता को समस्या पहले से बढ़िया कम हुई है, अब आप लखनऊ में कराना चाह रहे हैं वर्टिकल। ये सारे के सारे निजी जो कंपनियां हैं उनके सारे पे काम कर रहे हैं। ये सब जो भी यहाँ पे काम हो रहा है निजी कंपनियों के सारे पे काम हो रहा है। हमने पहले भी कहा था पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन से कि भाई आप हमें 1 साल का समय दीजिए, आप ये शक्ति भवन छोड़ दीजिए, एक इंजीनियर को चेयरमैन और MD बनाइए, मैं 1 साल के अंदर ये जो निगम है जो घाटे में जा रही है उनको प्रॉफिट में ला के दिखाएंगे। लेकिन आप छोड़िए, आप प्राइवेट कंपनी से मिले काम कर रहे हैं, हम लोग राज्य की जनता के हित में काम करेंगे, उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, कर्मचारियों को देखेंगे। ऐसे काम होता है प्राइवेट काम। टाटा, टोरेंट, सबके नाम है, ये देखिए कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है एसोसिएशन में, ये भी हम आपको दिखा दें, ये सब है। ये देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऊपर ही, सबसे ऊपर ही ये मेंबर इसका जो, उसके बाद टाटा पावर हैं, देखिए टोरेंट पावर हैं, देखिए इसके बाद ये सारे मेंबर्स हैं, उड़ीसा के हैं, यहाँ के हैं, ये सब यहाँ पूर्वांचल, नॉर्थ, बिहार, ये सब लोग बना रखे हैं जो। उसके बाद ये नया चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रिक्ट अभी चंडीगढ़ पे कहा है, चंडीगढ़ के भी वही है, देखिए PR कुमार की email ID पड़ी है, यही नोएडा के पावर कंपनी के ट्रेजरर हैं, ये चंडीगढ़ भी है, NPCL भी प्राइवेट कंपनी है। तो ये बहुत बड़ा एक प्राइवेट कंपनियों को लेके, प्राइवेट कंपनियों के सहारे पर ये सब निजीकरण भी हो रहा है, और यहाँ पे पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध है कि बड़ा जो है इस पर जांच हो और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम लोग अनुरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आशीष गोयल को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन में पब्लिक का पैसा भेजा जा रहा है, जो रेवेन्यू के तौर पर जो वसूला जा रहा है, तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हमने बात किया अवधेश कुमार वर्मा जी से और साथ ही साथ जितेंद्र गुर्जर से, जो कि अभियंता और उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और महासचिव हैं। हमारी लगातार बात हुई और इसमें तमाम सारी ऐसी बातें कही है जो कहीं ना कहीं बिजली के निजीकरण के मसौदे से भी जुड़ी हुई हैं और पब्लिक के रेवेन्यू से भी जुड़ी हुई हैं। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसे ही पब्लिक से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ग्राउंड स्तर की खबरें दिखाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।